प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। यह गदाबाई निमित्त में आपके समक्ष आकर खर और अक्षर को, निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप सत्य को जाने, सत्य को पहचाने और सत्य पाकर सच्चे घर पहुंच जाएं, अपने सच्चे पिता के पास। अमरपुर चौथे लोग, आप तीन लोग के वासी नहीं हो। ये तीन लोग काल, तीन लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है। भाई मैं चौथे लोग की बात कर रहा हूँ। और प्यारे सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु इस धरती पर सतपुरुष ने मुझे भेजा है। मेरी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने सब कुछ मुझे दिया और सब कुछ मुझे इस स्टेज पर बिठाया कि संसार को जगाओ। मैं जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। वो सब कुछ मेरे पास है जिससे आपको पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। वो दात सिर्फ मेरे पास है इस पूरे ब्रह्मांड में, और किसी के पास नहीं है। यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। जानो, पहचानो, सत्य को पाओ, सत्य हो जाओ और सच्चे घर चलो। क्यों फंसे हो तीन लोक में? ये काल का दायरा है। काल के दायरे से निकलो और सच्चे घर पहुंचो। तो प्यारे सत्संग जी, आज के प्रवचन पर मैं चलने लगा हूँ। पहले कुछ लाइनें इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं उसकी सारी ट्रांसलेशन करता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है अपने आप को सरेंडर करना, अपने तन मन को सरेंडर कर देना सतगुरु के आगे। बस वहीं से भक्ति शुरू होती है और कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सरेंडर ऑफ सुरती टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस सतपुरुष की है और सतपुरुष की वो चेतन सुरती सतगुरु के पास होती है। और सतपुरुष सतगुरु में ही वास करते, हर समय करते हैं। निधाम में भी हैं, आप सब में भी हैं, परंतु इस गधे बाई में महाचेतन, बस इतना सा अंतर है। आपके अंदर भी जब चेतना आ जाएगी तो आप भी चेतन हो जाओगे ये शब्द पाने के बाद। तो कहता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस की सरेंडर ऑफ सुरती टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आपने अपनी सुरती को सतगुरु की महाचेतन सुरती में डाल देना, इसी का नाम सरेंडर है। टू बी विद सतगुरु। सरेंडर इज ऑलवेज ऑफ द पास्ट। कहता है टू बी विद सतगुरु फॉर इनिशिएशन। इनिशिएशन होता है दीक्षा लेना, सतगुरु से दात को पाना इनिशिएशन है। सरेंडर इज ऑलवेज ऑफ द पास्ट। जो कुछ भी आप सतगुरु के पास आकर नमस्कार करते हो और सतगुरु आशीर्वाद देता है, उस समय आपने अंदर से अपना सब कुछ पिछले जन्मों का सरेंडर कर देते हो सतगुरु के आगे, और सतगुरु वो सब ले लेता है। इतनी ताकत सतपुरुष ने सतगुरु को दी होती है कि आप सरेंडर करते ही उन चीज़ों से पार हो जाते हो। ए पर्सन हु इज एस्लीप seeks help to get awakened to be in the present with no baggage of past with him। जैसे कहा, एक आदमी है वो सोया हुआ है, वो किसी की हेल्प चाहता है कि मुझे जगाओ, टू बी इन द प्रेजेंट, मुझे इस प्रेजेंट में लाओ, विद नो बैगेज ऑफ पास्ट विद हिम, और उसके पास कोई पास्ट का कुछ ना बचे, पास्ट की कोई बात ना बचे। ये सतगुरु करता है। तुम्हारे पास्ट का सब कुछ यूं ही तुम सर झुकाते हो सतगुरु के चरणों में, आपके सारे अवगुण, आपके सारे पिछले कर्म
लाखों जन्मों का लेखा पल में खत्म हो जाता है। वो करते सतपुरुष हैं, लेकिन सतगुरु को ये ताकत दी है कि आप ऐसा करो। करने वाला सतपुरुष है, लेकिन थ्रू सतगुरु करवाते हैं, ये उनकी महिमा। A person who is asleep seeks help to get awakened to be in the present with no baggage of past with it. जागना है आपने उसी तरह जैसे एक बंदा रात को सोया हो, अपना सब कुछ खो देता है, उस कुछ भी उसके पास नहीं होता सिवाय उसकी अपनी चेतना। उसकी अपनी चेतना काम कर रही है, सुरती उसकी हृदय की धड़कन चलाती है और नृत्य उसकी श्वासा चलाती है और आपको जीवित रखती। लेकिन हम कहते हैं जीवित मरिए बहुजन तरिए, जा मरने से जग डरे मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब आयूं पूर्ण परमानंद। प्यारे सत्संग जी, जागो, मैं जगाने की ही सब चेष्टा कर रहा हूँ। और क्या कहता हूँ, पास्ट को छोड़। जब भी आप दीक्षा लेने आते हो, आप सतगुरु के चरणों में शीश नवाते हो, उसी समय तुम्हारे सारे पिछले जन्मों के कर्म जल जाते और तुम नए रूप में आ जाते हो, पूर्ण तरह से नई सुरती, नया रूप, सब कुछ नया अंदर हो जाता है, बदल जाता है सारे का सारा। When you know more, you will surely come for surrender to be light. जब आप बड़े अवगुणों से लदे हुए होते हो, बड़े जन्मों जन्मों के विकारों से, आशा तृष्णा से, लोभ लालसा से, वो सारा कुछ जब आप सतगुरु के चरणों में सरेंडर करते हो, शीश जगाते हो, तो तुम बिल्कुल हल्के हो जाते हो। बोझा उतर गया, बोझा उतार दिया, मंजिल पर पहुंचे तो सर की गठड़ी सारी नीचे रख दी और आराम करने लगे। तो इसी तरह से ये गठड़ी तुम्हारी सतगुरु ले लेता है और आपको हल्का कर देता है। कंफर्टेबल एंड फ्री फ्रॉम द लॉगेज ऑफ थॉट्स। है क्या तुम्हारे पास? जो आपका लॉगेज है, जो आपका सामान आपके पास है प्यारी सत्संग जी, वो तुम्हारे विचार हैं। तुम विचारों से जन्मों जन्मों से लदे हुए हो। अच्छे विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं, परंतु हैं सारे के सारे पास्ट के। पास्ट को कभी साथ नहीं रखा। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो प्यारी सत्संग जी, बीच में कोई लाइन आ जाती है तो मैं गुनगुना देता हूँ। आज भजन बोलना है, पर थोड़ी देर के बाद आधा सत्संग पहले दे दूंगा, फिर भजन रखूंगा और फिर अगला सत्संग आगे चलूंगा। कहता थॉट्स एंड विशेस डिजायर्स अकमुलेशन इन्हें जमा किया गया है। किसका? तुम्हारे विचार, आशा, तृष्णा, इनको तुमने अपने अंदर जमा किया हुआ है। व्हाट नॉट, क्या नहीं जमा किया? सपने ही सपने हैं तुम्हारे, अच्छे बुरे, अच्छे विचार बुरे विचार, अच्छे दिन बुरे दिन, सब कुछ तुमने जो देखा है वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है।
you become pure current in the wire to flow along the true and real path to reach the destination. मैं कहता हूँ आप बिजली की करंट बन जाओ, बिजली की लहर जैसे तारों के बीच से चलती है। मैं भी बोल रहा हूँ, सारा कुछ जल रहा है तो बिजली की लहरें दौड़ रही हैं इन तारों से, इन माइक में आ रही हैं और मैं बोल रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, ये सारी एक है, इसमें कोई भी जाति नहीं। इसलिए जब तुम सुरतिवान सतगुरु की दात पाते हो तो तुम बस सुरती में रहना सीखो, प्योर बिजली की तरह, प्योर बिजली की करंट की तरह, प्योर उस कंपास की तरह जो कंपास की नीडल एक पायलट को अपनी दशा में ले जाती है। इसी तरह एक रेल चलाने वाले को एक दशा में ले जाती है, ये कंपास की सुई काम करती है। और यहाँ क्या, बिजली की तार काम करती है। और इधर मेरे ओर से मेरे अंदर की महाचेतन सुरती काम कर रही। तुम भी अपनी सुरती को जगाओ, जैसे मेरे साधकों ने जगाया है। चल रहे सभी बहुत अच्छे, सभी पूरी श्रद्धा से चल रहे हैं और पूरी तरह से सतगुरु का कहना मान रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। कहता है, एंड व्हाट नॉट, यू बिकम प्योर करंट इन द वायर टू फ्लो अलोंग द ट्रू एंड रियल पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर बीच में कहीं तार टूट जाए तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगी, पीछे रुक जाएगी। फिर लाइनमैन दौड़ेंगे, उस जगह को जोड़ेंगे और करंट आगे चलेगी। इसी तरह से सतगुरु आपको मन मान से अलग करते हैं, वहाँ से तार को तोड़ते हैं और महाचेतना के साथ जोड़ते हैं, सतपुरुष के साथ जोड़ते हैं, ताकि तुम सच्चे घर, अपने प्यारे घर जा सको। ट्रू एंड रियल पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन, दैट इज कंप्लीट निर्वाणा, पूर्ण मोक्ष है। काल के दायरे में कोई पूर्ण मोक्ष नहीं। मैं आऊँगा, बुद्ध के बारे में भी बोलूँगा कि उन्होंने 3 अवस्थाओं को पकड़ा, जबकि टोटल अवस्थाएं 6 हैं, वो 3 को ही पकड़ सके। स्थूल, सूक्ष्म और तुर्या 3 को पकड़ा, जबकि हमारे पास 6 अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म, तुर्यातीत, ज्ञानदयी और विज्ञानदयी 6 हैं। संतों के पास 6 होती है और बाकी जो दूसरी भक्तियां करते हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है और मैक्सिमम उनके पास 3 होती है। ओशो जी ने भी 3 पकड़ी, बुद्ध ने भी 3 पकड़ी, महावीर जी ने भी 3 पकड़ी। प्यारी सत्संग जी, मैक्सिमम ने 3 पकड़ी। मैं कहता हूं तुम आगे चलो, चौथी, 5वीं और 6ठी सबसे मूलवान है, उनको पकड़ो। तुर्यातीत, ज्ञानदयी और विज्ञानदयी 6 ही तुम्हारे तन हैं और 6 को पार करना है। 6 सुरतियों से 6 तन पार होते हैं, तो 3 पार किए तो 3 तो रह गए। बुद्ध 3 ही पार कर सके थे, 3, चौथी नहीं पार करी, 5वीं नहीं करी, तीसरी बड़ी जो है शक्तिशाली है वो वहीं रुक गई। क्यों कि उससे आगे जाने के लिए सतगुरु चाहिए। सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कूटन करो अपाय। ये सतगुरु वही होता है जिसको सतपुरुष खुद दाद देते हैं, उसका नाम सतगुरु। सतगुरु ऐसे नहीं बना जा सकता, ऐसे जो बनता है मार खाता है। सतगुरु बनाते ही सतपुरुष हैं और कोई नहीं बना सकता। कोई गुरुआ सतगुरु नहीं बना सकता। गुरुआ से तुम ने दात जो पानी है उस पर श्रद्धा से चलो तो फिर सतपुरुष भी प्रकट हो जाता, फिर वो अपनी दात देते। मेरे साथ वही घटा। कहता है, इन द वायर टू फ्लो along the true and real path to reach the destination that is complete nirvana, that is free from life and death cycle। complete nirvana है तो 6 तनों को पार करना पड़ता है।
अगर काल के दायरे तक प्रकाशता लानी है तो 3 और या 4 तुरया 3 तक जाओ, जो योगेश्वर के 7 योगेश्वरों ने 4 पार किए, उससे पीछे वालों ने 3 पार किए। इसलिए बुद्ध योगेश्वरों में नहीं आते, ओशो जी योगेश्वरों में नहीं आते, महावीर जी योगेश्वरों में नहीं आते। सब कुछ जो भी पाना है वो स्टेज आपको मिल जाते हैं। रियल सतगुरु ऑफ द टाइम वैनाम जी, हु इज ब्लेस्ड विद 2 ट्रू एंड रियल सुरती शब्द फ्रॉम सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज सतपुरुष ऑफ अमरलोक सतलोक, where all Paramahamsas live along with Satpurush, who is himself Amarlok of Paramahamsa of the time. सतपुरुष खुद ही अमरलोक हैं, जैसे ओंकार खुद ही 3 लोक हैं, सतपुरुष खुद ही अमरलोक हैं, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। वो यहाँ पर भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। लेकिन ये 3 लोग जो है ये महाशून्य तक मौजूद है। महाशून्य के आगे जो है मानसरोवर, वो मानसरोवर सतपुरुष के दायरे में आता है, उसका स्थान 3 लोगों में नहीं है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, जो भी है इन्होंने 3 लोगों को जाना। पूर्ण संत ही 6 स्थानों की बात करता है आपके अंदर की, और चौथे लोक की बात करता है। 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। सतलोक की बात करता है पूर्ण सतगुरु। तो वो सतगुरु जो होता है फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टिकल्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको दुनिया की कोई परेशानी सता नहीं सकती, कोई डरा नहीं सकती। लेकिन वो एक ही चीज़ से डरता है, वो है उसके अपने साधक। वो कहीं गलती ना कर जाएं, ये डरता है। साधक कहीं गिर ना जाएं, ये डरता है। साधक कहीं भटक ना जाएं, ये डरता है। और ऐसा होना भी चाहिए। सबको संभालना है और संभाल के आगे ले चलना है, ये सतगुरु की ड्यूटी होती है। प्यारे सत्संग जी, अब मैंने भूमिका बांधी है, अब मैं भजन पर आऊँगा आपके समक्ष, और भजन के बाद मैं आगे चलूँगा आपके साथ। तो मैं आ रहा हूँ आपके संग, भजन रख रहा। सतपुरुष को पता नहीं है क्या, सतपुरुष को पता नहीं है क्या, सतपुरुष को पता नहीं है क्या, किस हाल में हैं हम। सतपुरुष को पता नहीं है क्या, किस हाल में हैं हम। जीते हैं कैसे 3 लोक में, जीते हैं कैसे 3 लोक में, किसने किया है तंग। जीते हैं कैसे 3 लोक में, किसने किया है तंग। जीते हैं कैसे 3 लोक में, किसने किया है तंग। सतपुरुष को पता नहीं है क्या, किस हाल में
आगे प्रश्न और उत्तर है। पहला प्रश्न है और दूसरा उत्तर होगा। वो बोल रहा, क्या करे इस जहां में ऐसा, ये प्रश्न, क्या करे इस जहां में ऐसा जिससे छूटे गम, क्या करे इस जहां में ऐसा जिससे छूटे गम। सोए पड़े, उत्तर क्या आता है, सोए पड़े हो जन्मों जन्मों से, सोए पड़े हो जन्मों जन्मों से, दुख होंगे कैसे कम, सोए हो जन्मों जन्मों से, सोए हो जन्मों जन्मों से, दुख होंगे कैसे कम। तुमको पता नहीं है क्या, तुझको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने दिया है किसने किया है तंग, जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग। दूसरा अंतरा, फिर प्रश्न है फिर उत्तर, रचेता हो जग के कैसे, मालिक को ही साधक चेतावनी दे रहा है, रचेता हो जग के कैसे, रचेता हो जग के कैसे, हर श्वास में है गम, रचेता हो जग में कैसे, हर श्वास में है गम, रचेता हो जग के कैसे, हर श्वास में है गम। तो उत्तर आता है, क्या उत्तर आता है, मन मानने ऐसा, मन मानने ऐसा गेरा, मन मानने ऐसा गेरा, घुटने लगा है दम, मन मानने ऐसा गेरा, मन मानने ऐसा गेरा, घुटने लगा है दम, तुझको पता नहीं है क्या, तुझको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग, जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग। तो प्यारे सत्संग जी, दूसरा प्रश्न है, रचेता हो जग कैसे, हर श्वास में है गम, तुमने हमको बनाया, हमको दुनिया में भेजा, तन दिया, मन दिया, सुरती दी, आँखें दी, कान दिए, नाक दिया, मुंह दिया, हाथ दिए, पाँव दिया, पेट दिया, फिर हमको गम क्यों, उनको क्यों हमें दे दिया।
प्यारे सत्संग जी, रचेता हो जग के कैसे, हर श्वास में है गम, तुम अच्छे रचेता हो। हमको स्वाय गमों की तुमने कुछ नहीं दिया, लेकिन इंसान भूल जाता है ये तुम्हारी अपनी करनी है। जैसा कर्म करेगा बंदी वैसा ही फल पाएगा। तू दूसरे को दोष न दे, अपनी करनी को देख। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के। सतगुरु को पकड़, सतगुरु जिन जानिया तिनके पूर्ण भाग। सतगुरु को पा लिया सब कुछ तेरे पास। सतगुरु को पाने से ही सब कुछ तेरे पास है, पर मान तजना है। मान बड़े मुनि वर गले, मान सभी को खाए। मान तज के सतगुरु के पास आओ। अगर पहले नहीं तज सकते तो दात पाने के बाद तज के सतगुरु के पास आओ। मान बढ़ाई नानका, ये मत राखो साथ। सुरती चेतन को पकड़ लो प्यार, उसका कर लो साथ। सुरती चेतन का साथ करो, मन मान का साथ मत करो, ये कभी तुम्हारे नहीं है। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पे जो अस्वार है वह साधु को ये, और मन पे अस्वारी छोड़ दो। सुरती को जगाओ, और सुरती बिन सतगुरु नहीं जग सकते। गुरुवा लोग सुरती नहीं जगा सकते। मैं आ रहा हूं आप मन मानने ऐसा गेरा, मन मानने ऐसा गेरा, घुटने लगा है दम, घुटने लगा है दम। रचेता हो जग के कैसे, हर श्वास में है गम। मन मानने ऐसा गेरा, घुटने लगा है दम। ये तुम्हारा मन और मान ही सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। इसे तजना है तो सतगुरु को पाना पड़ेगा। तुम्हारे यत्न से ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। तो वही कहते हैं, सोए सोए तुम जो करो, सोए सोए तुम जो करो, मिलता है उससे गम। सोए सोए तुम जो करो, सोए सोए तुम जो करो, मिलता है उससे गम। जन्मा जन्मा की भूल से दुख होंगे कैसे कम। जन्मा जन्मा की भूल से दुख होंगे कैसे कम। तो प्यारे सत्संग जी, पहला दूसरा प्रश्न था, मन मान ने ऐसा घेरा, घुटने लगा है दम। सतपुरुष को पता नहीं है क्या किस हाल में हम। तो आया उत्तर, सोए 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 तुम जो करो। सोए सोए तुम जो भी करते हो वो तो मन मान का खेल है। सोए सोए तुम जो करो, मिलता है उससे गम। सो के नहीं, जाग के, इवन चलते हुए भी तुम्हारे पास शब्द नहीं तो तुम सोए हुए हो। खाना खाते हुए भी अगर सतपुरुष का, सतगुरु का शब्द नहीं है तो तुम सोए हुए। तुम पढ़ रहे हो तो शब्द साथ नहीं है तो तुम सोए हुए। तुम दुकान पर किसी से सौदा ले रहे हो या सौदा दे रहे हो, तुम सोए पड़े, जागे हुए नहीं। ये सारे काम सोए कर रहे हो। जागना है। सोए सोए तुम जो करो, मिलता है उससे गम।
उससे कभी खुशी नहीं मिलती। समझते हो? सतपुरुष की सत्ता, सतपुरुष का पता नहीं है क्या किस हाल में है। कहता सतपुरुष को पता है, पर तुम्हें उसका पता नहीं। तुम उसका पता ले लो ना, सतगुरु से उसका पता मिलता है। सतगुरु मेरे बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो सरक की रखिया। सतगुरु से मेला कर, अगर तुमने पार होना है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटिन करो पार। तो प्यारी सत्संग जी, समझाना मेरा काम है। सोए सोए तुम जो करो, मिलता है उससे गम, उससे कभी खुशी नहीं मिलती। जन्मों जन्मों की भूल से दुख होंगे कैसे कम। जन्म ही जन्म ले रहे, जन्मों से छूटो ना। जन्म लेना छूटना तब होता है जब पूर्ण सतगुरु के हो जाओ, तो जन्मों से छुटकारा मिलता है। जब आशा तृष्णा है, सतगुरु के पास भी आयो तो आशा तृष्णा, फिर कहाँ जन्म मरण से छूटोगे। जन्म मरण से छूटना तभी होता है जब सतगुरु के आगे पूर्ण समर्पण हो जाए, सब पा जाओ। उसके बिना कुछ नहीं। आशा तृष्णा है मैं ये पालूं, मैं वो नहीं, सब बात नहीं बनती। तीसरे अंतरे में तक जन्मों जन्मों की भूल से दुख होंगे कैसे कम। जब चित्त में बड़े पड़े विकार हूँ, उनसे है सारे गम। चित्त, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार अंग है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये मन के ही अंग। इनसे जो भी तुम करोगे, विचार करना, सोचना, एक्शन करना, ये सब मन के अंग। और चित्त तुम्हारा हर चीज याद रखता है। चित्त में तुम्हारी हर चीज याद है। सीढ़ी बनी हुई है, चित्त फटाफट बोल सकता है इसके पास यही है। इसलिए जब चित्त में भरे पड़े विकार हूँ, उनसे हैं सारे गम। चित्त को ही तुम्हारे को सारे गम देता है। खुशी भी देता है, गम भी देता है, दुख भी देता है, सुख भी देता है। परंतु सुख और खुशी तभी मिलती है जब तुम सतगुरु के हो जाओ। उससे पहले जन्मा जन्मा की भूल से, जन्मा जन्मा की भूल से दुख होंगे कैसे कम। जब चित्त में भरे पड़े विकार, जब चित्त में भरे पड़े विकार हूँ, उनसे है सारे गम। जब चित्त में भरे पड़े विकार हूँ, उनसे है सारे गम। सतपुरुष को पता नहीं है क्या किस हाल में हम जीते हैं, कैसे तीन लोक में किसने किया है तंग। जीते हैं कैसे जहाँ में किसने किया है तंग। तुम्हारे चित्त में विकार है। विकारों का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो कुत्ते का, बड़ा विकारी, शेर का है, हाथी का है। प्यारे सत्संग जी, विकारों को तजना है तो सतगुरु के पास जाना ही पड़ेगा। फिर तुम चाह कर भी विकार नहीं कर पाओगे, चाह कर भी विकार छूट जाएंगे। तुम किसी की सेवा भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकार तुम्हें नहीं तंग करेंगे। जब तुम पूर्ण सतगुरु के हो जाओगे, सतपुरुष के हो जाओगे, विकार तुम्हें नहीं सताएंगे। वरना विकार ही तुमको कोई और दशा में जाने नहीं देते, सत्य के रास्ते चलने नहीं देती। कौन सी चीज़? विकार।
चित्त में भरे विकार हूँ, गम होंगे कैसे कम। तो प्यारी सत्संग जी, विकारों को निकालना है तो सतगुरु की शरणी जाना ही जाना पड़ेगा। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के नुक्स निकालने छोड़ो, सतगुरु के अवगुण ढूंढने छोड़ो, सतगुरु के चरणों में पढ़ना सीखो, सतगुरु की चीज़ों की चोरी करना छोड़ो, सतगुरु की और प्रेम की दृष्टि डालो, सतगुरु के चरणों में हर पल झुके रहो, सब पा जाओ। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। और फिर आ जाता है माया। क्या चाहिए? माया, पद और प्रतिष्ठा। माया चाहते हो पैसा, फिर पद और प्रतिष्ठा चाहते हो। संसार में मेरा नाम। प्यारे सत्संग जी, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। उसने जो दिया वो कबूल किया, मैं क्या करूँ। पर तुम मुझसे छीन के तो कोई चीज ले नहीं सकते। प्यार से सब कुछ मिल जाता है, पर आशा तृष्णा तजनी पड़ती है। आशा तृष्णा नहीं पूरी करता सतगुरु। सतगुरु तुम्हारे अंदर समर्पण लाता है। वो तुम्हारे को दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए सत्य के रास्ते पर लाता है। नाम पैदा करना, सत्य हो जा, सत्य पर चल, सत्य का संग कर, सत्य हो जा और पार हो जा। पार होने के लिए आए हो। नाम बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, मान ही सबको डुबो देता है। जितने ऋषि मुनि जपी तपी, सभी मान के कारण गिर पड़े। माया मन की मोहनी, माया मन की मोहनी, सुर नर मुनि के संग। माया मन की मोहनी, सुर नर मुनि के संग। इस माया सब खाया, इस माया सब खाया, मन का है ये वियंग। इस माया सब खाया, ये भी है मन का, ये भी है मन का। सतगुरु को पता नहीं है क्या, सतपुरुष को पता नहीं है क्या, किस हाल में है हम। जीते हैं कैसे तीन लोक में, जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग। जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग। माया, माया में स्त्री पहले आती। माया से ही सारे लोग, पैसा माया, इन्होंने ही सब बरमाया। माँ पद और प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा भी इसमें आती है। माया मन की मोहनी। ये माया मन की सबसे प्यारी वस्तु है। जो मन मरीद है उसको माया चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए। पद प्रतिष्ठा भी माया, ऊंचा स्थान। सतगुरु को भी ठगना, संसार को भी ठगना और अपना नाम कराना, ये कोई भक्ति नहीं। ये तो धोखा है। माया मन की मोनी, सुर नर मुनि। इससे सुर नर मुनि सारे तंग हैं, सबको तंग किया।
किसी को जीने नहीं देती। एक सतगुरु बचता है, याद रखो। सतगुरु को कुछ नहीं कर पाती। क्यों? कि सतगुरु ने सभी वृत्तियों के ऊपर अपना कील गाड़ा हुआ होता है पूरी तरह से। अब बिजली की करंट की तरह चलते हैं, ना लेन ना देन, इधर उधर नहीं देखते, सीधे चलते रहा। रास्ते में कोई आ जाए प्यारा, उसको भी दिखाते रहा। सतगुरु का काम राह दिखाना है, राह पे चलाना है, भटकाना नहीं। मन तुमको भटकाता है। माया मन की मोनी, सुर नर मुनि के संग। इस माया सब खाया, मन का है ये भी माया, मन का ही। पैसा पैसा, पद पद, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, ऊंचा पद ऊंची प्रतिष्ठा, अच्छा घर, अच्छी दौलत, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, ये सब माया। माया के जाल में है सभी ऋषि मुनि है सारे तंग। जब तक न मिले सार सूरत रस, पूर्ण मुक्ति न भटके संग। देखा, अब हम 5वें अंतरे पर आएंगे। 6 अंतरों का ये छोटा ही वचन। माया के जाल में है सभी ऋषि मुनि है सारे तंग। जब तक न मिले सार सूरत रस, पूर्ण मुक्ति न भटके संग। सतगुरु ना मिले, सार सूरत शब्द ना मिले तो मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्ण मुक्ति पानी है तो सतगुरु को पकड़ना है। माया के जाल में है सभी, माया के जाल में है सभी ऋषि मुनि है सारे तंग। माया के जाल में सभी ऋषि मुनि है सारे तंग। जब तक न मिले सार सूरत रस, जब तक न मिले सार सूरत रस, पूर्ण मुक्ति न भटके संग। जब तक न मिले सार सूरत रस, पूर्ण मुक्ति न भटके संग। इसी माया सब खाया, मन के हैं सारे अंग। तुझको पता नहीं है क्या, तुझको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं कैसे जहाँ में, जीते हैं कैसे जहाँ में, किसने किया है तंग। जीते हैं कैसे जहाँ में, किसने किया है तंग। इस माया सब खाया, इस माया सब खाया, इसी ने किया है तंग। इस माया सब खाया, इसी ने किया है तंग। सतपुरुष को पता नहीं है क्या, सतपुरुष को पता नहीं है क्या, किस हाल में है हम जीते हैं कैसे तीन लोक में, जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग। जीते हैं कैसे तीन लोक
में किसने किया है तंग। सतपुरुष को पता नहीं है क्या, सतपुरुष को पता नहीं है क्या, किस हाल में हैं हम। हर युग में सतलोक से, हर युग में सतलोक से तो आते हैं नाम से संत। पल में पार कराते हैं पूर्ण मोक्ष का दे के संग। पल में पार कराते हैं पूर्ण मोक्ष की दात दे संग। तुझको पता नहीं है क्या, सतपुरुष को पता नहीं है क्या, किस हाल में हैं हम। जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग। जीते हैं कैसे तीन लोक में, किसने किया है तंग। क्या करें इस जहां में ऐसा, क्या करें जिस जहां में ऐसा, जिससे छूटे गम। सोए पड़े हो जन्मों जन्मों से, गम होंगे कैसे कम। सोए पड़े हो जन्मों जन्मों से, दुख होंगे कैसे कम। सोए पड़े हो जन्मों जन्मों से, सोए हो जन्मों जन्मों से, दुख होंगे कैसे कम। तुझको पता नहीं है क्या, किस हाल में हैं हम। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु को सब पता है, सतपुरुष को सब पता है, पर तुमको ये पता नहीं। सतगुरु ही सतपुरुष का तद्रूप होते हैं। अगर उन्हीं की तुम पहचान नहीं करते तो फिर काल के संग मरते, फिर कोई रास्ता नहीं बचता तुम्हारे पार होने का। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, और अगर तुम समझ जाओ तो पार हो जाओगे, ना समझोगे तो भटक जाओगे। तो कहता है, इट इज पॉसिबल फ्रॉम ट्रू एंड रियल सतगुरु ऑफ द टाइम, as Venam ji, who is blessed with two true and real Surti Shabds from Supreme Consciousness, that is Satpurush of Amarlok Satlok, where all Paramahansas live along with Satpurush, who is himself Amarlok of Paramahansas of the time. Permanent salvation is possible from true and real Satguru of the time, that is Venam ji, Paramahansa of Amarlok, performing the duty assigned by Satpurush and Supreme Consciousness. तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के होना पड़ेगा। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए नहीं। सतगुरु का मौजू मत उड़ाओ, सतगुरु का दान मत लो, सतगुरु की कोई चीज़ चोरी मत करो। सतगुरु के आगे समर्पण करने से सब बात बनती है, और कोई रास्ता
पार होने का नहीं। सतगुरु गूंगे हों तो भी मान दो, बहरे हों तो भी मान दो, एक टांग के हों तो भी मान दो। प्यारे सत्संग जी, अष्टावक्र वेद व्यास जी के बेटे थे। जब वो गर्भ में थे तो वेद व्यास जी शास्त्र पढ़ रहे थे और बड़े मज़े से झूम रहे। गर्भ में से अष्टावक्र जी बोले, सब कचरा, सब झूठ, सब फ्रेब जो तुम बोल रहे हो इसका कोई लाभ नहीं, ये कचरा है। वेद व्यास जी आप भगोले हो, क्योंकि ऋषि मुनि जपी तपियों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। वेग में आ गए, क्रोध झाग गया और अपने ही बेटे को गर्भ में 8 अंग से कुबड़ा होने का शाप दे दी। अष्टावक्र ने उस चीज़ को कबूल किया, लेकिन उनकी योग्यता, उनका ज्ञान आज भी पूरे ब्रह्मांड में चमक रहा है, छाया हुआ है, बिजली की करंट की तरह। प्यारी सत्संग जी, जैसे बिजली की करंट दौड़ती है ना तारों में, वैसे ही उनके विचार तारों में दौड़ रहे। आज भी दुनिया उनके विचारों को लेती है, चलती है, मानती है। 8 अंग कुबड़े हो गए तो तब क्या हो? अपना काम करके गए दुनिया को जगाने का काम था। तो अष्टावक्र गीता अमर है, उसको कोई भी छोटा नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संत जो आता है उसे तुम लाख कोशिश करो, तुम छोटा नहीं कर सकते उसको। संत जब आता है तो हाथ खड़ा करके आता है, जाता है तो भी हाथ खड़ा करके जाता है। वो किसी से किसी बात के लिए डरता नहीं। हाँ, एक बात, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। सतगुरु कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वेद व्यास जी ने पहुंचा दिया अपने ही अंश को। सतगुरु कोई कितना अवगुण करे, हानि नहीं पहुंचाता। राह पर लाने की चेष्टा करता है, लेकिन हानि नहीं पहुंचाता। हानि खुद ले लेता है, दूसरे तक नहीं पहुंचाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। मैं क्या कर सकता हूं? ये मैक्सिमम जो संसार में भगत हुए और संसार की दुनिया में अपना नाम भी कमाया, उन्होंने दोनों पर सारा ध्यान केंद्रित किया। ये जितने आपकी 71 प्रकार की के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे धुने ओंकार भगवान की धुने क्रिएट की हुई है। वो प्रकाशता है ओंकार भगवान की धुनों में जाना और उनको अपना बनाना, उन पर चलना, उनके ऊपर अपने आत्मा को धुड़ाना, ओंकार भगवान की प्रकाशता कहलाते हैं। लेकिन इससे पार नहीं होता। धुनों में जाओ, शास्त्र सार में ध्यान लगाओ, पार होना असंभव जान प्यारे। ये सब यहीं का यहीं रह जाता है। तुम सिर्फ पिकनिक स्पॉट पा लेते, स्वाद स्वर्ग में से किसी एक पर कर्मों के अनुसार चले जाते, पितर लोक में कर्मों के अनुसार चले जाते, देव लोगों में कर्मों के अनुसार चले जाते। फिर
जन्म हो। एक ही स्थान है जहाँ जन्म नहीं होना, और वो है अमर लोक, आपका चौथा लोक। और उस लोक का कर्ता धर्ता सतगुरु होता है। तभी कहा सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद ने। ये शब्द बान है, इस बान को जो खाता है जीवत मत ये मरिए बहुजल तरिए। बस तुम्हारे अंदर का मान तजता है, ये बान तुम्हारे अंदर का मान तज देता है और तुम्हें पार लगाने की तरफ ले चलता है। आओ चले उस पार प्यारो, आओ चले उस पार। इसलिए मेरा काम तुम्हें समझाना। ये सब संतों ने स्वीकार किया, दोनों का अमरपुर से लेन ना देन रे, बंकनाल बमर गुफा से दुने उठती प्यार। आंखों के पीछे से नीचे जाना है, बंकनाल, उसी को बमर गुफा भी कहते हैं, वहां से दुने बायरा। तो आंखों के पीछे से उतरना, आंखों में पहले ले जाना है आत्मा को, उसको नीचे उतारना है ध्यान को शब्द के द्वारा, और फिर ऊपर उठना और आपको सुषमना में प्रवेशा जाने। फिर गुफा से ये दुने सुषमना में पहुंचते। इनका जो प्रभाव है दोनों का भी सुषमना में प्रवेशा जानने। यहाँ पर दुने प्यारों प्रकाशता पर जा, फिर ये सुषमना में जब पहुँचती हैं तो तुम्हारे अंदर के कान, बाहर के कान नहीं अंदर के कान सुनते हैं। अंदर को वाइब्रेशन मिलती है और वह ये दुनिया सुनती है और बड़ा आनंदमयी करती है। कानों में जंकार ने, कानों में जो है नाद जंकार ने, बंसरी वीणा घंटा शंख प्यारो, बंसरी मृदंग ताल न्यारी रे, अमृत बूंद जरे मुख माही प्यारो, योगी होत सुखहारी। और मुख में अमृत चलता है और ओंकार भगवान की ये प्रकाशता है। ये सब है प्यारो, पर यही प्रकाशता मत जान। ये है ओंकार के दायरे में, पर इससे प्रकाशता मत जानो। कबीर साहब कहते हैं जाप मरे या जापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती समानी शब्द में बापू काल न खाए, या वाह काल के हाथ न आए, बापू काल न खाए, काल के हाथ न आए। सत्य शब्द सो उन्मन। उसके बाद क्या है, राजा जनक ने बड़ी भक्ति की, क्योंकि दोनों पे बहुत ऋषि मुनि पहुंचे, बहुत पहुंचे, उनकी गिनती नहीं। राजा जनक उससे आगे गए, उन्होंने सत्य शब्द को पकड़ा। सत्य शब्द सो उन्मुनि मुद्रा प्यारो, राजा जनक जाना भेद रे। इसमें ध्यान शास्त्र सार चक्कर, शास्त्र सार चक्कर, और ये कुंडलिनी से जाना पड़ता है। शास्त्र सार जाना है, कुंडलिनी से जाना। क्यों वो आज्ञा चक्कर से नहीं जाते, क्योंकि ये 9वां 10वें द्वार को सीधा कुंडलिनी से पकड़ते हैं तो वहाँ पहुँचे। इसमें ध्यान शास्त्र चक्कर पर रुकता प्यारो, 3 लोक विस्तार की सैर। जब सत शब्द सो उन्मुनि मुद्रा, राजा जनक जाना वेद रे, इसमें ध्यान शास्त्र सार चक्कर पर रोकते प्यारो, 3 लोक विस्तार की सैर, पूरे 3 लोक की सैर कर सकता आदमी। और इस गधे भाई ने ये सैरें की हैं, आपसे बोल रहा मैं दोनों पर पहले गया हूँ। जब सतपुरुष की दात नहीं पाई थी तो मैं दोनों में गया।
उसके बाद इस सतपुरुष ने मुझे अपना लिया। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं एक अनजान सा भगत था। फिर उन्होंने मुझे सहारा दिया। इसमें ध्यान शास्त्र सार चक्कर पर रुकते प्यारो, तीन लोक विस्तार की सैल रे। इसी अनादि ब्रह्मा मत जान रे, रंकार खींचरी मुद्रा। कहते हैं इसे अनादि ब्रह्मा मत जान। ये अनादि जिसने सृष्टि क्रिएट करी वो सतपुरुष। ये ब्रह्मा दूसरे हैं, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा शिव महेश्वर ब्रह्मा नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना। इसे अनादि ब्रह्मा मत जान। ब्रह्मा को आप अनादि मत जानो, वो खुद सतपुरुष थे। 10वें द्वार ठिकाना प्यारो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव रंकार को जाना है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रंकार को जाना। रंकार शब्द का ही वेद मिला, उन्होंने खुद अपने पिता ओंकार को जाना, भक्ति करके जाना। क्योंकि देखो, ओंकार भगवान भी असुर के हैं। उन्होंने कहा जाओ दुनिया में, अपना भेद कोई नहीं दिया, और अंदर से मुझको पकड़ो, अंदर से मेरे पास पहुंचो। और तीनों ने अंदर की भक्ति से, जैसे राजा जनक ने पकड़ा, इसी तरह से शिव महेश्वर ब्रह्मा ने पकड़ा। और प्यारी सत्संग जी, 3 लोक विस्तार की करी सैर में। उन 3 देवताओं ने भी पूरे 3 लोक की सैर करी, लेकिन शह शास्त्र सार में ना जा सके। शह शास्त्र सार में कोई नहीं है सिवाय इस गधे भाई। 10वां द्वार ठिकाना प्यारो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा रंकार को जाना है। तो ये याद रखना, रंकार शब्द का सिमरन बहुत ऊंचा शब्द है। इसका सबसे पहले जो था, ये राजा जनक ने सत्य शब्द के द्वारा इसको जाना। 10वां द्वार तक वेद जागा जान प्यारो, त्रैकाल में ऋषि मुनि सिद्ध साधक यहाँ तक पहुँचे जाए। पुराने वक्तों में भी ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी इन जगहों पर पहुँचे। उन्होंने भी ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह रंकार को जाना। उस वहाँ पर भगवान को रंकार के नाम से पुकारा जाता है। साहिब जी आओ चले सच्चे साहिबन दरबार में। सांझ पड़े दिन बीते प्यारो, चकवी कीनी पुकार पे पुकार है। सब प्यारी सत्संग जी, दिन तो बीत जाता है, रात जब आती है, चकवी रात आती है तो बस फिर वो थोड़ी घबराती, अपने साथी से अलग होने का समय आ जाता है, चकवे से अलग होती है। चकवी बिछड़ी रैन की, आई मिले प्रभात। रात को बिछड़ जाती है और सुबह प्रभात होती है, तो फिर दोनों का मेल होता है। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी, जो ओंकार भगवान की भक्ति करते हैं, वो सतपुरुष से मेल तब कर पाते हैं जब वो सतगुरु को पाते हैं। वो भी नहीं तो इतनी पीरियड में बिछड़े रहते हैं। तुम्हारी रात जो है वो बड़ी लंबी। जब तक तुम पूर्ण सतगुरु नहीं पाते, तब तक तुम्हें कोई चैन नहीं मिलता। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आप लोगों को जगाना, पार लगाना। और सबसे बड़ी बात यह है, अज्ञानवश। अज्ञान क्या चीज़? सत्य पूरा ना जानना ही अज्ञान। ये जितने शब्द हैं ओंकार भगवान के, ये सत्य नहीं, इनसे कोई पार नहीं होता। टेम्परेरी फेज है, तुम स्वर्गों में जाओगे, पितृलोकों में जाओगे, फिर वापस आओगे। अज्ञानवश जीव प्यारो, मैं मेरी की मुंह में पड़ा, मूल उपदेश भूल जाता है। कहता है अज्ञानवश जीव प्यारो, मैं मेरी के मुंह, मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे जूते। प्यारे सत्संग, माँ मेरी के मूल उपदेश भूल जाता है। मूल उद्देश्य है एक को जानना, एक को पाना,
और एक के हो जाना। 3 बात, एक को जानना, एक को पाना, एक हो जाना, उसके साथ एक हो, बस ये भक्ति है और कोई भक्ति। और ये थ्रू सदगुरु, बिन सदगुरु बात बने नहीं, तुम कूटन करो। अज्ञानवश जीव प्यारो मैं मेरी के मुँह में पड़ा, मूल उद्देश्य भूल जाता रे। संसार का बच्चा कच्चा रंग प्यारा, कुछ दिनों में उतर जाता जाना। संसार का रंग पैसा आ जाए, पद प्रतिष्ठा, कुछ समय तक ये तुम्हें भरमाता है। फिर जब दुख और दर्द लगते हैं तो फिर तुम पछताते, फिर तुम्हें वो तंग करते हैं। और फिर कोई पूर्ण सतगुरु को जाना हो तो वो सहायता के लिए आ जाता। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बोला कि एक साहबान जिनके भांजे मेरे क्लासमेट थे, उन्होंने मुझे देखा हुआ था और जब बीमार हुए कामा में गए तब देवदूतों ने मेरी फ़ोटो दिखाई तो उन्होंने कहा हाँ मैं इन्हें जानता। और वो संदेश मुझे अंदर से मिला। फिर मैंने उनको अपना वो सत्संग जिसमें मैंने बोला हुआ था वो भेजा। उनको घर वालों ने होश में लाया और दिखाया और उन्होंने दर्शन किए, बस काम हो। इसलिए मन के वश पड़ काल के चक्कर में कष्ट पाता प्यार, हर पल दुखी जान। मन के वश जो चलता है वो दुख पाता। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है उसका बस उसको पकड़ो। मैंने आपको सच कह रहा हूँ, मैंने बोला बुद्ध ओशो ने सीमा तक पाया, महाशून्य के बीच में अपना स्थान बताया, क्योंकि 3 तनों को पार किया, 6 तनों को पार करना पड़ता। स्थूल स्थूल सूक्ष्म तुरिया, उन्होंने 3 को पार। स्थूल सूक्ष्म तुरिया, तुरियातीत, ज्ञान दई और विज्ञान दई, 3 नहीं करे पार। इस गधे भाई ने 6 तन पार किए साहब। आप जरा सोच, 6 तन पार करे हैं भक्ति से। और सतपुरुष ने सतगुरु के पास भेजा तो मैं खुशी से गया, दाद पाई। जब उन्होंने कहा अब अपना काम शुरू कर दो, मैंने वो शुरू किया। मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मेरा अपना कुछ, सब कुछ उनकी देन है। और अभी देखो पिछले 10 दिनों में जो घटना घटी, रात के तकरीबन 10 बजे घटना शुरू हो गई। प्यारी सत्संग 10 बजे घटना शुरू हो गई और 2:30-3 बजे, क्योंकि मैं उठ जाता हूँ, क्लोज भी हो, सब वो दृश्य मैं जब ध्यान करता हूँ तो वो दृश्य सामने आता है, तो मुझे भक्ति में और लाभ होता है। ये दृश्य आपको भक्ति में पुख्ता करते हैं। इसलिए सतगुरु के साथ कोई दृश्य आपको मिले तो बड़े भाग्यशाली। अब सतपुरुष ने रूप बनाया तो कोई बात नहीं, मैंने तो सतगुरु को देखा, मैंने उस रूप में सतगुरु को देखा। सतपुरुष आए, सतगुरु आए, मेरे लिए एक ही। सतगुरु गूंगे सतगुरु बांवरे, सतगुरु की रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी। ये तो मुझे भी पता है, सतपुरुष थे, सतगुरु नहीं थे। देखो रूप तो वही धारा, तो मुझे तो सतगुरु को ही मान देना है ना, मैं किसी और को मान कैसे दे सकता। उन्हीं को मान जाता है मेरी तरफ से, मेरा सर उनके चरणों में झुकता है। कहता है मन के वश पड़ काल के चक्कर में कष्ट पाता प्यारो, हर पल दुखी जाना। मन के तरफ जो चलता है वो दुख पाता है, कष्ट पाता है, वो कभी भी चैन नहीं पाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपनी सुरती को जगाओ और अपनी सुरती सतगुरु के बिना नहीं जाती। सतगुरु से मिल के ही सुरती जगेगी और कोई रास्ता नहीं। विषयों से पूरी तरह छुटकारा पाए बिना प्यारो, सुरती चेतन असंभव जा। विषय विकारों से अब पार हुए होने चाहिए। कुछ लोग मुझे भी इसमें धकेलना चाहते हैं,
उनकी मर्जी, लेकिन पर मैं सत्य ही बोलता हूँ, सत्य ही बोलूँ। मुझे कोई दुनिया की ताकत विषय विकारों में नहीं डाल सकती, ना डाला, ना डाल सकती है, ना डाल पाई। मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप कहीं शक करो, कुछ करो, ये आप तक है। अपना खो जाओगे कुछ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। पर मैं यही कहता हूँ, मेरे से विषय विकार अरबों और खरबों मील दूर है, कोई लेना देना। इसलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। विषयों से पूरी तरह छुटकारा पाए बिना प्यारो सुरती चेतन संभव असंभव जान रे। हमें सजग होकर सच्चे सतगुरु की पहचान ही प्यारो बहु पार कराती जाए। सच्चे सतगुरु को पहचानो। ये बैनाम गारंटी से कह रहा है, विश्वास से कह रहा है कि ये सच्चा सतगुरु इस ब्रह्मांड में आया है। इस कल युग के पीरियड में ये पूर्ण सतगुरु जो हर चीज़ ज्ञान की जानता है। मैंने बोला ना, ओशो जी और बुद्ध, क्योंकि ओशो जी ने बुद्ध को फॉलो किया। बुद्धवता ही तुरीय अवस्था है। बुद्धवता तुरीय, स्थूल सूक्ष्म और तुरीय। हम कहते हैं इनको पीछे छोड़ना, स्थूल सूक्ष्म तुरीय तुरीयातीत ज्ञानदेही विज्ञानदेही को भी पीछे छोड़ना है। महाचेतना को पकड़ना है, ताकि तुम महाचेतना को पकड़ के अपनी सुरती को महाचेतन सुरती बनाओ, तब पार होगे। महासुरती के बिना पार नहीं। हमें सजग होकर सच्चे सतगुरु की पहचान ही प्यारो बहु पार कराती जाए। सच्चे सतगुरु को पकड़ो। उसको पकड़ोगे तो शुद्धि आएगी, और शुद्धि से बुद्धि तुम्हारी काम करेगी। तुम चेतन हो जाओगे, और चेतना से ही महाचेतना का संग मिलता है। सुरती चेतन ही महाचेतन को पकड़ सकती है, और कोई चीज। मन के मते न चालिए, मन के मते। मन का रोल खत्म। सतपुरुष के दायरे में मन का कोई रोल, मन बुद्धि चित्त अहंकार का कोई रोल, वहाँ सुरती का ही खेल है। जागा विवेकी, जिसकी बुद्धि ठिकाने उसको विवेकी बोलते। स्थित प्रज्ञ समाधि कहते कृष्ण है कि स्थिति बोलता कहता जिसकी बुद्धि। स्थिति बोलता कैसे, बैठता और डोलता, मनोगा तभी काम ताई दे। जब पार्थ आप में आप हो तुष्ट, सो स्थिति प्रज्ञ है तभी। श्री कृष्ण भगवान आप में आप तुष्ट। कोई चाह गई, चिंता गई, सुरती भी प्रभाव, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाहिए कोई चाहे। मारो कूटो मेरे को जितना मर्जी, बुरा भला को तुम्हारी मर्जी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होता हूँ तो रो देता हूँ। आंसू बहा दिया, सब कुछ ही तू पा गया। आंसू बहाना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। मैं आंसू बहा लेता हूँ। कभी छोटी मोटी गलती हो जाए तो मैं रो देता हूँ। मुझे उस अपनी गलती पर, अपने आप पर तरस आता है। तूने क्यों की? तो जागा हुआ क्यों? फिर रो देता। न रोए दिल नारा, ए दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं। न रोए दिल, न रोए दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं। तकदीरें नहीं बदलती रोने से, लेकिन अपने से कोई गलती हो जाए तो उसका दुख होता है। उसका पश्चाताप करने के लिए आंसू बहाने पड़ते। में कोई गलती हो जाए उसके लिए मैं रो देता हूँ। क्यों हुई? भूल में भी हुई, क्यों हुई? तो इसलिए प्यारे सत्संग जी,
हंसा ही दूध को पानी से प्यारो। अरे ये आंसू क्या चीज़ है, क्या करते हैं? उसी तरह लिखता हूँ, हंसा ही दूध को पानी से प्यारो अलग कर सकता है। आंसू ही हमारे किसी अवगुण को गुणों से अलग करते हैं। गुण अलग हो जाते हैं, अवगुण छूट जाते हैं। ये आंसू काम करते हैं। इसलिए हंसा ही दूध, हंसा के पास दूध को अलग करने के लिए अपनी चोंच में वो रस है, जिससे वो उस रस से दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। हम आंसू बहा के जो कोई छोटी मोटी भूल होती है वो छूट जाती है और सत्य में वापस आ जाती है। और क्या करते? इसलिए विवेकी जागा पुरुष ही संसार में प्यारो, पूर्ण सतगुरु पार हो जाता है। जागा हुआ विवेकी को, जिसने सत्य की पहचान कर ली, वह विवेकी हो गया। जिसने प्रेम को पा लिया वह विवेकी हो। जिसने आनंद की भाषा जान ली वो विवेकी। सत्य, प्रेम और आनंद जिसके पास आ गया विवेकी हो गया। जागा पुरुष ही संसार में प्यारो, पूर्ण सतगुरु पार हो जाता है। बस वही सतगुरु को पाता है, फिर पकड़ रखता है तो पार, ना पकड़े सो रार है, पकड़े सो पार। तो ये सारी चीजें समझाता हूँ। सार सुर शब्द से प्यारो, पारखी सुरती का धनी होना बहु पार कराता है। सार सुर शब्द से प्यारो, पारखी बनता है। जब सार सुर शब्द मिलता है तो तुम हर किसी को परख सकते हो। सच्चे और झूठे की पहचान, सोने की और विजाती की पहचान, दूध में पानी और दूध की पहचान, जैसे हंस करता है ये पहचान हो जाती है, वो पारखी बन जाता है। तो हंस दूध का पारखी, संत सत शब्द का पारखी है, सार और सुरत शब्द का पारखी, तुम्हारी आत्मा का पारखी है। जब लग ज्ञान दृष्टि न जगे प्यारो, बहु पार कैसे कर पावे। जब तक ज्ञान दृष्टि तुम्हारी नहीं जगेगी, ज्ञान के चक्षु नहीं, पार कैसे। ज्ञान के चक्षु तुम्हारे तभी जागेंगे जब सार शब्द हो। और सार शब्द जब तुम सुरती में डालो, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे सवात। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम मान। अब जन्मा गया, मरण गया, छूटा, पूर्ण मोक्ष पाले। सतपुरुष ने आके पकड़ लिया मेरा हाथ और ले गए निज घर निज धाम। बड़े खेल खेले पहले ले जाने से। उन खेलों की व्याख्या मैं अपने सतगुरु के साथ करता था, क्योंकि वो सतगुरु का रूप धारण करते थे पहले। वो तो निज धाम में भी बहुत बार जब उस महल में बैठे होते तो सतगुरु का रूप धारण किया, और मैं ध्यान में बैठा और बैक साइड पर बड़े साहब जी दौड़ रहे होते, आ रहे हैं सतगुरु की तरफ, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो सतपुरुष ही थे। इसलिए मेरा काम तुम्हें समझना। जो जागा जो जग जाते हैं, जो जाग जाते हैं प्यारो, वही सतपुरुष का संग साथ पाते हैं। जाग जाना ही क्या मतलब है? जाग जाना अपने अंदर से विकार, आशा, तृष्णा छोड़ दे। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको चाह नहीं। बस सत्य, प्रेम, आनंद, तीन पकड़नी नहीं, एक आए दो साथ आते। तुम सत्य हो जाओ, प्रेम आनंद आ जाएगा। तुम प्रेमी बन जाओ, सत्य और आनंद जुड़ जाएगा। तुम आनंद में ही हो जाओ, दोनों साथ आ जाएंगे, सत्य प्रेम आ जाएंगे, आनंद। इसलिए दो अपने आप आ जाते। एक पानी दो आ जाते, तीन नहीं पाने। एक पाने से बात बन जाती है, एक पाने से तीन,
1000 पंखड़ी का फूल खिल जाता है। 1000 पंखड़ी का फूल खिलता है जब तुम तीनों चीज़ें पा लेते, सत, प्रेम और आनंद। तुम्हारा फूल पूरा खिल गया, तुम 1000 पंखड़ी के प्रेम को तुमने पा लिया, सत्य को 1000 पंखड़ी का पा लिया, आनंद को 1000 पंखड़ी का पा लिया। मैं समझा ही सकता हूँ। जो जाग जाते हैं प्यारों, वही सतपुरुष का संग साथ पाते रे। विषय वासनाओं के पीछे दौड़ना प्यारों, मनुष्य पशु से भी गया गुजरा जान रे। जो विषय विकारों में जाते हैं वो पशु से भी नीचे चला जाता है। क्यों? मनुष्य जब मरता है इसकी चमड़ी किसी काम की नहीं होती, इस चमड़ी की कोई लाभ नहीं, सिर्फ जलाते हैं। पशु मरता है तो उसके चमड़ी के बूट, चप्पलें आदि बनती हैं। मर के भी कुछ दे जाता है पशु। इसलिए मनुष्य जीते जी तो कुछ दे, मर के तो तू कुछ नहीं देगा। वो तो पशु भी दे जाएगा, तू नहीं दे। इसलिए जीते जी तू कुछ कर। पशु के मरने पर उसके चमड़ी से प्यारो जूते चप्पल आदि बनाए जाते रे। मनुष्य तन मरने पर प्यारो किसी भी काम आता मत है। ये तन कोई काम नहीं, बदबू ही देता है। इसलिए जला दो या दफना दो, ये तुम्हारे ऊपर। एक ही बात, माटी से आया माटी, माटी ही ओढ़न, माटी बछावन, माटी का तन बन जाएगा आज एक दिन आसा है। ये ऊंची हवेली, ये ऊंचे महल, पल पल में जाएंगे पिघले बदल। आज एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। प्यारे साथी, मनुष्य तन पाने पर प्यारो किसी को किसी भी काम आता मत जान। मनुष्य तन मरने पर प्यारो किसी भी काम आता मत। मनुष्य का तन किसी काम नहीं। जीते जी हाथी के दांत देख लो, हाथी जिंदा लाख का, मुर्दा 1.25 लाख। मरने के बाद उसकी कीमत और बढ़ जाती। इसलिए समझाना ही तो हमारा काम। चलो ना चलो, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। हम तुम्हें सत्संग देने में बड़ी मेहनत करते हैं बहुत। और शायद अब मैं आपसे यही कह सकता हूँ, पता नहीं कब मैं आऊँ, मुझे नहीं पता। ये मेरा, आप समझिए, ये मेरा आखिरी सत्संग आपको मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे कुछ देंगे सत्पुरुष कभी तो दे दूँगा, वरना नहीं आऊँगा। अब आपके बीच में आने का अब मुझे लगता है क्लोजिंग होने वाली है। सतगुरु पाने दा वेला है प्यारो, बार बार मिलता मत जान। सतगुरु पाने दा वेला भी प्यारो रोज रोज नहीं मिलता। जब सत्संग दे रहा हूँ, तुम जुड़े नहीं जुड़े, तुमने मेरे दोष निकाले, तुमको मेरे आप बहुत अच्छी बात। मैं कभी नहीं कहूँगा संगत वाले किसी को कि कोई मेरा दोष निकाले तो तुम उसको के पास सफाई के लिए नहीं, कभी नहीं जान। जो दोष मेरा निकालता है निकालेगा, उसको निकालने देना। मेरा उनसे कहना है चुप्पी धर्म। दोष पराया देख के कुछ ना रहा मेरे पास। जो कुछ मेरा मुझ में था रखा अपने पास। मैं यही तुमको कहता हूँ ना, मेरे लिए मैं खुद ही जब गलती करता हूँ भीख मांग लेता, माफ़ी मांग लेता। तुम ना मेरे लिए कभी जाना, मैं खुद ही मांग लेता हूँ, तुम क्यों जाओगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना जाना जान। एक को जान लिया, बाकी आपको जान के भी मैं लूँगा क्या। मेरे लिए बेटर है मैं ही तुम्हें कभी गलत दूँ दिखाई दूँ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और मांग लेता हूँ। जब मैं अपने आप को कहीं गलत महसूस करता हूँ तो मैं 100 बार माफ़ी मांगता हूँ। मैं रो पड़ता हूँ और पूरी तरह से रोता हूँ, श्रद्धा से रोता हूँ कि भाई ठीक है, मेरे से गलती हो गई। अगले के हाथ में है, वो मुझे क्या लेता है, किस ढंग से लेता है, ये तो उस तक मेरे तक। सार नाम सुरत नाम अमरपुर ले जाता प्यारो, तासे हंसा रूप मिलता जान।
हंसा रूप का मतलब क्या है? शुद्ध चेतन महाचेतना हो जाना, वही रूप हो जाना जो सतपुरुष का है, उसी को परमहंसा बोलते हैं। वही रूप जो सतपुरुष का है, वही रूप पा जाना, ये परमहंसा कहलाना है। सतपुरुष भी तो परमहंस ही है, और क्या। जो भी अमरपुर जाता है सतपुरुष सा बन जाता है, सतपुरुष के अंग संग रहता प्यारो, उसी का बन के रहता है, उसी का बन के अपना जीवन, अपना वो समय जो है सतपुरुष के साथ बिताता है, बाकी परमहंसों के साथ रहता है। सार नाम सुरत नाम अमरपुर ले जाते प्यारो, तासे हंसा रूप मिलता जाना। ये दो शब्द हैं इस सतगुरु गधे भाई के पास, दोनों सतपुरुष ने दिए मेरे लिए। उनसे ही तुम निज घर जा सकते हो, और दुनिया का कोई शब्द तुमको नहीं ले जा सकता। इस ब्रह्मांड में सिर्फ इस गधे भाई को उन्होंने सतगुरु रूप में भेजा, और किसी को नहीं भेजा। और सब धोखा एंड धोखा जान, वर्मों में डाला तुमको, धोखे पर धोखा देते रहे, पैसे पर उनकी आंखें रहती, ऊंचे उड़ते रहते। बस यही उनका है, मैं क्या कह सकूं। सार नाम सूरत नाम अमरपुर ले जाते प्यारो, तासे हंसा रूप मिलता जान रे, काल जाल संग गया प्यारो, परमहंसों से मिला जान। काल जाल का सब संग छूट जाता है तो परमहंसों के साथ तुम्हारा साथ जुड़ जाता है। जन्म मरण का चक्कर छूटता प्यारो, उस सतपुरुष का संग मिलता जा। जब सतपुरुष का संग मिल गया तो जन्म मरण गया। मैं एक बार थोड़ा मिला हूँ, अभी मैंने कहा पिछले हफ्ते ही मैं सतपुरुष से मिला, वो जो चेयर पर बैठे थे सतपुरुष ही तो बैठे, पर रूप धारा था सतगुरु का। सतगुरु को मान देते हैं और अपना रूप छुपा लेते, पर हमको तो दिख जाते हैं ना कि कौन है, इसलिए दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। इसमें सतपुरुष को भी देख लिया, सतगुरु को भी देख लिया, दोनों के दर्शन कर लिए। यही अभिलाषा थी, पूरी हो गई। अभिलाषा थी मेरी कि सतगुरु को मिलना है, तो उसी दिन जाने का विचार भी था। अजय जी मेरे बड़े प्यारे साधक, उनसे बात भी हुई, वो और मैं दोनों का तैयार थे, लेकिन रात को घटना घट गई। क्योंकि मैं 9:45 सोता हूँ, बस 15 मिनट ही लगते हैं तो मैं सो जाता हूँ, और सुरती में होता हूँ, सिमरन करता हूँ। उसी समय सतपुरुष ले गए मुझे, और 2:45 वहाँ से वापस भी आ गए, क्योंकि 3 से पहले मैं उठता हूँ। 2:45 मैं उठ जाता हूँ पूरी तरह से, सारा कुछ कंबली शंबली लपेट के फिर अपने टेरेस पर चला जाता हूँ, वहाँ योगा करता हूँ। उसके बाद कबूतरों का चारा डालता हूँ, फिर पोछे आदि मारता हूँ, फिर कपड़े धोता हूँ, फिर इस बॉडी को नहलाता हूँ। बस कामों में व्यस्त रहता हूँ, और फिर कुछ आपके लिए लिख देता हूँ। काल जाल का संग गया प्यारो, परमहंसों से मेला जान रे, जन्म मरण का चक्कर छूटता प्यारो, उस सतपुरुष का संग में। जन्म मरण से जब तुम्हारा संग छूटना होता है तो सतपुरुष के दर्शन जरूरी, चाहे निज धाम जाके करो, चाहे ऐसे दर्शन करो जिस तरह मैंने अभी करे रंजड़ी में सतगुरु के रूप में सतपुरुष के दर्शन। तो दोनों के दर्शन हो गए मुझे, दोनों को पा लिया, और क्या पा। तो मेरा आपसे यही कहना है, जागो जागो और जागो, औरों को जगाओ, खुद ही ना जागो। बहुत कुछ है बोलने के लिए, परंतु अब थोड़ा थक भी गया हूँ। अब यहाँ क्लोज करूँगा आपके साथ। अगली बार फिर मौका मिलेगा, हुक्म हुआ सतपुरुष का तो मैं आ जाऊँगा आपके पास बोलने के लिए, क्योंकि हुक्म उनका मुझे बजा लाना है। जो वो दें उसको आप तक पहुंचाना है। आप जागे ना जागे ये तुम पर छोड़ जाना है। मेरा काम
तुमको जगाना है, मेरा काम तुमको समझाना है, मेरा काम तुमको पार लगाना है। बस यही शब्द कह के मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। तो जो भी मेरा सत्संग सुनते हैं, सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो कबूल करें। मैं छोटा सा दास, जो मुझे मिलता है सतपुरुष से मैं आपको दे देता हूँ, आपके चरणों में अर्पण कर देता हूँ। अच्छा हूँ बुरा हूँ आपके सामने हूँ। जो अच्छा लगे अपना लो, जो बुरा लगे वो मेरी तरफ फेंक देना। और जो मेरे को नहीं जानते उनको चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो जानते हैं उनको यही कहूँगा कि कोई मेरी छोटी मोटी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दिया करो, छोटा जान के। बस यही कह सकता हूँ मैं आपको कि मैं छोटा सा दास हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप क्षमा कर दिया करो इस छोटे से दास को। यही कहकर मैं आपसे अब परमिशन चाहूँगा कि अब थोड़ा सा आराम करूँ और आपको भी आराम करने दूँ। और आज ही आपको सत्संग भी पहुँच जाएगा। सुन सकते हो तो आज सुनना, कुछ कल सुनना, कुछ परसों सुनना, जैसे जैसे आपको समय मिलेगा सुनना। अगले सत्संग का कोई वेट नहीं है। मैं नहीं बता सकता मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। वो हुक्म करेंगे तो आऊँगा, वो हुक्म नहीं करेंगे तो नहीं आऊँगा। ये सब कुछ सतपुरुष पर ही होता है। वो देते हैं, मैं आ जाता हूँ आपको देने के लिए। वो देंगे, मैं आ जाऊँगा। मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कुछ गिला शिकवा नहीं। मैं सबका दास हूँ, बल्कि मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दिया करो। मैं भूलनहार हूँ और गलतियाँ छोटी छोटी कभी हो जाती हैं, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दिया करो। तो सभी संगत का, सभी सुनने वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे सत्संग सुनने का, उन पर चलने का, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अच्छा लगे सो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। ये आप तक है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है अपना लेना, जो ना अच्छी लगे वो मेरी तरफ फेंक देना। तो धन्यवाद। तो बोलिए प्यारे सत्संगी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, सतगुरु सत।